एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा। क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था, मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने बुद्धिमान निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे मिले 2 बादाम वाला हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे में हलवे के नीचे 4 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे ये याद रखना सिखाया कि हमारी आंखें जो देखती है वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेंगे तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। एक कटोरे के शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरा कटोरा जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने शीर्ष पर बिना किसी बादाम वाली कटोरी को चुना। परंतु मेरे आश्चर्य करने के लिए इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, हमें हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें धोखा दे सकता है या हम पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी ना हो, बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझे जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। पहले 2 दिन की ही तरह एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के शीर्ष पर कोई बादाम नहीं। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, पहले आप चुने। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने शीर्ष पर 2 बादाम के साथ कटोरा चुना। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के एकदम नीचे 8 बादाम और थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वे हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे। और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर तुम्हारे साथ भी हमेशा होती रहेंगी। इसलिए सदैव बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहले मौका व स्थान दे। बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।